पहला प्रश्न है, हेमंत सोरेन जी घुसपैठियों का पक्ष में है कि विपक्ष में? एक समाज का एक तबका को आप देखना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो भारत एकदम घुसपैठियों को हम देखने ही नहीं चाहते। आप खुल के सुन लीजिए, मैं घुसपैठियों को देखने ही नहीं चाहता हूं। लेकिन असम में आपने लागू किया एनआरसी, उसका फलाफल क्या हुआ? पूछा जा रहा है कितने लोगों को चाइना भेज दिया? असम में जैसे हमने 17 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया, बांग्लादेश ये लोगों को कभी नहीं लेगा, ये हम जानता हूं। लेकिन हम कम से कम उनको वोटर लिस्ट से तो नाम काट सकता हूं। लेकिन थोड़ा दिन पहले मैं पाकुड़ गए थे जी। पाकुड़ में 20 साल पहले एक हिंदू विधायक हुआ करते थे, उनसे मेरा मुलाकात हुआ। मैं उनको पूछा, चुनाव लड़ना है आगे बार? बोले नहीं साहब, मुझको चुनाव नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? बोले अभी तो कोई हिंदू यहां चुनाव लड़के फायदा नहीं है। मतलब डेमोग्राफी चेंज हुआ है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण क्या है? एक एफिडेविट तो वो आपसे चाहते हैं, क्या बोल के? कि 2014 के बाद एक भी ट्रेसपासेस नहीं हुए हैं, ये एफिडेविट दे दे। मतलब क्या है? मतलब आप मुझसे लड़ना चाहते हो? बिल्कुल। आपको मेरे से लड़ना नहीं, आपको घुसपैठियों से लड़ना चाहिए। मैं हेमंत सोरेन जी को यही बताऊंगा कि देखिए, आप राजनीति से ऊपर उठिए और घुसपैठियों का खिलाफ जो आंदोलन है उसका नेतृत्व आप ले लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं। जो भगवान 3 करोड़ लोगों से आपको ही सुना है, ऐसा काम करके जाओ जो झारखंड का जनता 100 साल तक आपको याद करेगा। एक समाज का एक तबका को आप देखना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो भारत एकदम घुसपैठियों को हम देखने ही नहीं चाहते। एकदम। अच्छा, आप ये बात आप खुल के सुन लीजिए, मैं घुसपैठियों को देखने ही नहीं चाहता हूं। लेकिन असम में आपने लागू किया एनआरसी, उसका फलाफल क्या हुआ? पूछा जा रहा है कितने लोगों को चाइना भेज दिया? मैं बोल देता हूं, कोई गलतफहमियां होते हैं। असम में हमने एनआरसी बनाया, 17 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये लोग घुसपैठी है। लेकिन हमारा जो अपना अंदाज है, यह संख्या 30 लाख तक जाना चाहिए था। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया हूं कि हमें एक बार रिविजिट करने का मौका दीजिए। जब अगर हम रिविजिट का मौका मिल जाता हूं, यह संख्या बढ़ेगा। पहला, असम में जैसे हमने 17 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया, बांग्लादेश ये लोगों को कभी नहीं लेगा, ये हम जानता हूं। लेकिन हम कम से कम उनको वोटर लिस्ट से तो नाम काट सकता हूं, सरकारी सुविधाओं से तो उनको हम काट सकता हूं। उनको हम एक जो नॉन सिटीजन का स्टेटस है, जो हमारा बहुत सारे अमेरिका वगैरह में बहुत सारे नेशन में ये सिस्टम है कि आप रह सकते हो बट यू विल नॉन सिटीजन। लेकिन झारखंड का मामला अलग है। हमारा बीमार 7 साल का पुराना बीमार है, झारखंड का बीमार नया है। तो मैं तो हमेशा, मुझको जब क्वेश्चन पूछते हैं असम में आप क्या किया, ये जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। ये समस्या मैंने नहीं बनाया, कांग्रेस का लोगों ने बना के गया है, तो उसका जवाब कांग्रेस देगा। लेकिन आप मुझको पूछ सकते हो कि आप इससे संशोधन करने के लिए आपने क्या किया। मैंने घुसपैठियों से चंडीगढ़ जितना स्क्वायर किलोमीटर है, इतना जमीन में घुसपैठियों से एनक्रोचमेंट हटा के मैंने निकाला। हर दिन में, मेरा ट्विटर आप लोग फॉलो कीजिए, हर दिन में बांग्लादेश से आए हुए 20, 22, 17 घुसपैठियों को पकड़ता हूं और एनआरसी का काम भी मैं कर रहा हूं हर दिन। मेरा प्रतिबद्धता है, लेकिन आपका प्रतिबद्धता नहीं है, यह सबसे बड़ा बात है। तो आपको कहां लग रहा है कि सरकार फेलियर है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठ जो हो रहा है, सरकार उस पर मतलब आपको लग रहा है कि लूंज पूंज व्यवस्था कायम रखी या सरकार का नेचर है? इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर, मैं जवाब दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, हेमंत सोरेन जी घुसपैठियों का पक्ष में है कि विपक्ष में है? अगर वो ऐलान कर देते हैं
कि मैं घुसपैठियों का विपक्ष में हूं तो तमाम रास्ता खुल जाएगा। पहला बात है, क्या घुसपैठी मेरा वोट बैंक है? क्या बोलना पड़ेगा? नहीं। क्या घुसपैठियों से मेरा विरोध है कि सपोर्ट है? बोले मेरा विरोध है, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बैठ के हम लोग रास्ता निकाल लूंगा। सरकार तो बोल रही है लेकिन हमारे सर- यहाँ घुसपैठी है ही नहीं। नहीं, वही सवाल है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोल रहा है कि ये जो केंद्र की तरफ से हल्फनामा दायर किया गया हाईकोर्ट में, उसमें केंद्र भी ये मान रही है कि अब तक एक भी घुसपैठिए नहीं मिले हैं। देखिए, आप ये प्रश्न को आप मुझको पूछ रहे हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा दिन पहले मैं पाकुड़ गए थे। जी। पाकुड़ में 20 साल पहले एक हिंदू विधायक हुआ करते थे, उनसे मेरा मुलाकात हुआ। मैं उनको पूछा, चुनाव लड़ना है आगे बार? बोले नहीं साहब, मुझको चुनाव नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? बोले अभी तो कोई हिंदू यहां चुनाव लड़के फायदा नहीं है। मतलब डेमोग्राफी चेंज हुआ है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण क्या है? क्या झारखंड में जो ओरिजिनल मुसलमान लोग रहते थे उनका इतना क्षमता है पूरा एक इलाका का डेमोग्राफी चेंज कर देने का? ये आपको करना है। मैं हेमंत सोरेन जी को यही पूछ रहा हूं, एक बार अगर सारे लोग बोल रहा है कि घुसपैठिया है, एक बार आप 2009, 2014, 2019, 2026 का वोटर लिस्ट में आप कंपैरिजन लाइए कि संथाल में ये नया लोग जिसका नाम वोटर लिस्ट में आया, ये लोग कहां से आया? इतना तो हम मिल के कर ही सकता हूं। एक एफिडेविट तो वो आपसे चाहते हैं क्या बोल के? कि 2014 के बाद एक भी ट्रेसपासेस नहीं हुए हैं, ये एफिडेविट दे दे मतलब सरकार। क्या है? मतलब आप मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। आपको मेरे से लड़ना नहीं, आपको घुसपैठियों से लड़ना चाहिए। ये लोग तो बोल रहे हैं कि आप बार बार पूछते हो आप क्या किया? अरे आप झारखंडिया है, ये आपका प्रदेश है। मोदी क्या किया नहीं किया, मोदी को जवाब मांगा जाएगा, आपत्ति नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड के लिए क्या करके गया है? क्या दूसरे को आप बॉल शिफ्ट कर देगा और उसी में आपका समस्या समाधान हो जाएगा? थोड़ा तो सोचिए, आप शिबू सोरेन जी का बेटा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये आप political झारखंड के लिए आप अपना पिता ने सर्वस्व त्याग कर दिया था। घुसपैठियों के लिए नहीं, झारखंडियों के लिए उन्होंने संग्राम किया था। क्या आप घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि बीजेपी को और खास करके हिमंता बिस्वा शर्मा को मतलब रह करके क्यों सिर्फ मुसलमान याद आते हैं? देखिए, आपको घुसपैठियों का बहाना में मैं मुसलमान को टारगेट कर रहा हूं या मुसलमान का बहाने में मैं घुसपैठियों को टारगेट कर रहा हूं, ये मेरा विषय है। लेकिन आपका विषय ये नहीं, मेरा विषय मेरा रहने दीजिए। आपका विषय सार्वजनिक विषय है सर, आप देखिए, कुछ भी बोलते हैं तो मेरा व्यू स्ट्रांग है, आप लोग भी जानते हैं, और उसके लिए मैं अपोलोजेटिक नहीं हूं, सबसे बड़ा बात है। दूसरा बात ये बात है कि मेरा व्यू फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव का बाद मैं असम चला जाऊंगा जी, लेकिन झारखंड का जनता का व्यू क्या है? क्या आप घुसपैठियों का साथ रहना चाहते हैं और घुसपैठियों से मुक्त झारखंड आपको चाहिए? ये निर्णय आपको लेना है। मतलब आप इस मुद्दे पे एक जो राय रखते हैं मजबूती से कि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। पिछला भी इंटरव्यू जब मैंने आपसे किया कि ये मसला देश का है। ये मसला देश का है, ये मसला झारखंड का है। 14% तो 16% डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। आदिवासी समाज घाट के 22% हो चुका है और आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं हेमंत सोरेन जी को यही बताऊंगा कि देखिए, आप राजनीति से ऊपर उठिए और घुसपैठियों का खिलाफ जो आंदोलन है उसका नेतृत्व आप ले लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं। वो तो आपसे पहले सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हमको दे दीजिए आइडेंटिटी। देखिए, सरना धर्म कोड का जो मामला है या जो भी तमाम मामला है उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। तो केंद्र में तो मेरा आपकी सरकार है, फिर आप सरकार है, करा दीजिए। वार्तालाप होगा, बातचीत होगा। हम थोड़े आदिवासियों का अगेंस्ट में हूं, आदिवासियों पक्ष को में हैं। देखिए,
आदिवासियों का जो भी मांग है, अगर वो मांग उनका अस्तित्व का साथ है, हमें उनको सुनना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा व्यूज एकदम क्लियर है। हेमंत सोरेन जी से भी बातचीत होती है आपकी? देखिए, कभी कदार मीटिंग में मिलता तो हैंडशेक हाई बाय हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। कैसे लगते हैं आपको? देखिए, यही है, अगर व्यक्ति का, भगवान ने व्यक्तियों को मुख्यमंत्री का आसन में बैठने के लिए जी, अगर आपको भगवान ने सुविधा दिया है, दैट मीन्स यू आर द चॉइसेस्ट सन ऑफ द गॉड। बिल्कुल। आप भगवान का वो संतान है जो भगवान 3 करोड़ लोगों से आपको ही सुना है। ऐसा काम करके जाओ जो झारखंड का जनता 100 साल तक आपको याद करेगा। हमारे से लड़ने से आपको जनता याद नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी से लड़ने से जनता आपको याद नहीं करेगा। झारखंड को विकास का तीर्थ बनाओ, आप झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करो, झारखंड को देश का प्रथम 5 स्टेट तक लेके जाओ, आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सिक्का देना नहीं देना, ये जो आप झारखंड का जनता का साथ खिलवाड़ करते हैं ना, इससे आपका प्रतिष्ठा कम हो जाता है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in